बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सोहेल राना। 10 मुहर्रम की शाम है। जुलूस अपने मकाम पर पहुंचकर शाम गरीबा के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए गुज़श्ता रोज़ मैंने कहा था कि ये हुकूमत जो है ये करप्शन दबा कर करती है, पांव उठाकर चलती है, सर झुकाकर चलती है। और ये वजारत हज, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हज, ये उन लोगों को वजीर आजम साहब अनामात से नवाजते हैं या शील्ड देते हैं जो दुनिया के करप्ट तरीन शख्सियात होती हैं। पिछले दिनों इन्होंने निशान इम्तियाज दिया लगारी को दुनिया की महंगी तरीन बिजली देने पे, और सबसे ज्यादा करप्शन करने पे सुमरों को अवार्ड दिया गया। वजीर आजम हाउस में बुलाकर 200 अरब रुपए की करप्शन हुई, जिसकी तफसीलात एक एक मैं बता चुका हूं। लेकिन नाजरीन के लिए बसों में 50 से 60 अरब रुपए की करप्शन की, और 11 दिन हुजाज को बस से 100% ही मिली। ये कहते हैं कि रश होता है। जब आप 20 किलोमीटर दूर कमीशन की खातर बिल्डिंग्स लेंगे तो ऐसे ही होगा। ये आज आपको पता लगा, ये सुमरो वहां पे कॉन्सुलेट में भी रह चुका है 2014, 15, 16 में। उसी वक्त इसने फैसला किया था कि मैंने डीजी लगना है। यूं ही ये ग्रेड 20 में आया और इसने एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 400 से 600 अरब रुपए की 3 हजों में करप्शन की है। खानों में मरी हुई मुर्गियों वालों को इसने ठेके दिए, कुरैशी को, और वो गुज्जर को, नवीद गुज्जर या खालिद गुज्जर को, सबको मालूम है। फिर ऐसे दिनों में सेक्रेटरी को तब्दील किया गया, जिसने मानने से इनकार कर दिया कि मैं एयरलाइंस को $50 नहीं दूंगा या $100 नहीं दूंगा। ऐसे सेक्रेटरी को लाया गया जो इस वजारत को मतलूब है, करप्शन में मुल्जम है या मुजरम है, जिसने गिलगित बल्तिस्तान में खून की होली खेलने की कोशिश की। खुफिया अदारों की रिपोर्ट पे उसको वापस भेजा गया। उससे पहले वो जब डायरेक्टर जनरल हज के लिए इमरान खान के दौर में सेलेक्ट हो रहा था तो खुफिया अदारों ने कहा कि यह कादियानी है। शहजाद अकबर की सिफारिश पे वहां गया, 2 साल हज ही नहीं हुआ, और 2 सालों में इसने करोड़ों रुपए के टीए लिए, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर इसने कलीम अकाउंट अफसर के जरिए कनाडा में 60 करोड़ रियाल या 60 लाख रियाल या 60 अरब डॉलर मुंतकिल किए। कलीम कनाडा चला गया और इसके खिलाफ अभी तक इंक्वायरी चल रही है। फिर उस वक्त के सेक्रेटरी ने इसको 2023 हज में स्वे रेप्रिमांड, 22 हज में दिया स्वे रेप्रिमांड। अगर फौज में दिया जाए तो अफसर का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है। 1 या 2 बोर्ड में इसको प्रमोट नहीं किया गया तो इसको प्रमोट करके गिलगित बल्तिस्तान में लगाया गया। ओएसटी किया गया तो सेक्रेटरी मजहबी मूल लगा दिया गया। कम टू सुमरो। सुमरो ने खानों में, बसों में, बिल्डिंग्स में क्या मत्ता कुरैश तो क्या अजीजिया तो क्या, मैं ऐसी ऐसी जगहों पे बिल्डिंग्स नहीं जहां पे किसी ने बिल्डिंग्स नहीं ले रहे थे। मैंने शुएब सदीकी को लेटर लिखा है कि मुझे ये बताएं इन्होंने किधर बिल्डिंग्स ली और किस रेट पे ली। ये इससे भी ज्यादा करप्शन की होगी। और इधर मैं ये सेक्रेटरी या प्रीवियस सेक्रेटरी ने नहीं की है। 2000 फॉर्म जो हार्डशिप के होते हैं 6-6 लाख में फरोख्त हुए, उसमें मिनिस्टर का फ्रंट मैन भी शामिल है। हार्डशिप क्या होती है? हार्डशिप ये होती है कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ, सबके वीजे निकल गए और आप बीइंग एल्डर आपका वीजा नहीं निकला, तो वो 5 आपके लोग हाजी जा रहे, तो छठा
वो दे देते हैं, वो हार्डशिप इसको कहा जाता है। इन्होंने ये 2000 फॉर्म बेचे, उनको बेचे जिन्होंने प्रीवियस हज में हज नहीं करवाया। ये है इनकी करप्शन। और इनको अवार्ड लख दी लानते मौजूदा हुकूमत थे और प्राइम मिनिस्टर थे खसूसन। और मैंने तो सब तो ज्यादा शर्म उदों आई जो नाल राणा सनाउल्ला भी खलोता है। और राणा साहब तुसा इन्हों को 100-200 अरब रुपया लिया तो ठीक है, खलो जाना सीगा। जे नहीं लिया तो तुसी कादे लिए खलोते हो इत्थे। और सेकंड आ जाए अहमद, स्पीकर सूबाई असम्बली। स्पीकर सूबाई असम्बली मौजूदा हुकूमत को, पीडीएम हुकूमत को लाया था डिग्गियों में बिठा बिठा के। आजकल उनके खिलाफ सीएम साहबा करदार कुशी करवा रही हैं। मलक अहमद कभी इलेक्शन नहीं हारा। ये फॉर्म 47 वाला नहीं है, ये फॉर्म 45 वाला है। जब कोई 2000, 2004, 2010 में नून लीग का नाम नहीं लेता था तो ये तमाम चैनल्स पे बैठ के डिफेंड करता होता था। उसने क्या कहा है ये भूल जाते हैं। जब नवीद मुख्तार को डीजीआई लगाया गया, बाजवा को बाजवा को आर्मी चीफ लगाया गया और साकर निसार को चीफ जस्टिस लगाया गया, तो बकायदा मिठाइयां बांटी गई मुजरे हुए खुसरों के साढ़े तीनों बंदे आ गए ने तो हुण साडा काम चुकिया जाना। मैं ट्वीट हुई और उसके बाद साकब निसार ने, बाजवा ने और नबील मुख्तार शरीफ आदमी था, वो एक साइड पे रहा। क्या हुआ इनके साथ? और अब भी वही सिचुएशन है 93 वाली के वट्टू ने जैसे हुकूमत पंजाब की फेंक कर खुद चीफ मिनिस्टर बन गया था। तहरीक इंसाफ की कोलिशन से, तहरीक इंसाफ के वोटों से अहमद जो है वो चीफ मिनिस्टर होगा। मजीद तफसीलात जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें।